किसी चीज़ पे स्ट्रेंथ हासिल करना चाहें, किसी काम पे स्ट्रेंथ हासिल करना चाहें, किसी कमज़ोरी पे स्ट्रेंथ हासिल करना चाहें, जो आपके कर्मा में जो रुकावटें थी, जिसकी वजह से बहुत सारे काम नहीं हो रहे थे, उसका टाइम पूरा हो गया है। पैसों की वजह से या किसी मसले की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को हाइड करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे सुनते हैं, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मैं 15,000 को रीच कर चुके हैं हमारे सब्सक्राइबर, और ये बहुत जल्दी हुआ है। आप लोगों की मोहब्बत है और हमारी मेहनत भी इसमें शामिल है। 3 दिन काम करना पड़ता है मुझे, 3 दिन मैं काम करता हूँ और 3 दिन ही मेरी जो टीम है वो इस पे काम करती है। पहले रिकॉर्डिंग्स होती हैं 3 दिन तक, और फिर इसके बाद 3 दिन तक एडिटिंग होती है, और फिर हमें लगते हैं तकरीबन 3 दिन इसको अपलोड करने में। 4 वीडियोस हम अपलोड करते हैं तो 3 दिन लग जाते हैं। तो इस तरीके से एक हफ्ते की वीडियोस में 9 दिन की मेहनत होती है, और 9 दिन हम मेहनत करते हैं तभी जाके आपको हमारी वीडियोस मिलती हैं। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि मैंने आपको इन तकरीबन 450 से ज़्यादा की वीडियोज़ हैं हमारी, उनमें से कभी भी आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं की है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे लाइक करें, आप मुझे शेयर करें, कभी भी नहीं किया। और आज जो मैंने काम नहीं किया वो आप लोग काम करते हैं। ये ऑटो सब्सक्रिप्शन है, ये बहुत ज़्यादा जेनरिक है, और ख़ुद ही आप लोग एक दूसरे को शेयर भी करते हैं, बताते भी हैं लोगों को, और इस तरीके से हमारी सब्सक्रिप्शन रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती है। मैं बहुत खुश हूँ। कल 15,000 को हमने रीच किया था। मेरी टीम भी खुश है, तो इनका और हमारा एक और खाना बनता है। एक ये खा चुके हैं 10,000 पे, और अब 15 हुए हैं तो एक और बनता तो है। अब मैं कोशिश करूंगा कि ये 20 तक ले जाऊं, फिर खिलाऊं। अच्छा जी, मैं जब आपके साथ रीडिंग करता हूं तो जो कार्डों को फैलाने का मेरा तरीका होता है, इसको सेलेटिक क्रॉस कहते हैं। ये दुनिया भर में काफ़ी मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, और बहुत अंदर की रीडिंग लेकर आता है सेलेटिक क्रॉस। और मैं पहले इसको प्रैक्टिस नहीं करता था, बहुत कम, कभी कभी प्रैक्टिस में नहीं था मेरी। फिर मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे पता चला जो आम स्प्रेड्स हम करते हैं उसमें इतनी चीज़ें पता नहीं चलती जनरल रीडिंग में जितनी सेलेटिक क्रॉस में होती है। स्पेसिफिक रीडिंग एक अलग चीज़ होती है, पर्सनल रीडिंग एक अलग चीज़ होती है। वो अलग क्यों होती है कि उसमें आपका अपना सवाल होता है। यहाँ पे हम रीडिंग कर रहे हैं एक ज़ोडिएक की, एक स्टार की, जिसकी वजह से इसमें हज़ारों करोड़ों लाखों लोग शामिल होते हैं। फिर आपको रेजोनेट करना पड़ता है कि मेरा ये सवाल था, ये जवाब उससे मिलता है नहीं मिलता। और जब आप मेरे कमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आपकी रीडिंग बिल्कुल सही है। ज़्यादातर लोग, शायद 99%। 1% लोग, सारी बात है कि वो कहते हैं कि नहीं मिलती, और नहीं मिलती होगी उनसे। लेकिन 1% लोग कभी कभी बुरा भला भी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपकी रीडिंग मेरे से नहीं मिली या नहीं मिलती, मगर बुरा भला कहना असल में आप अपने अंदर की गलाजत बाहर निकालते हो। और ये हर जगह होता है, ये हर जगह होता है। आपके मोहल्ले में, दोस्तों में, ख़ानदान में, कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, कज़न्स में, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर लोग बाज़ औक़ात बुग़्ज़ रखते हैं। और मैं आपको बताऊँ, उस बुग़्ज़ का मुझे कोई नुकसान नहीं। उसका नुकसान उसी बंदे को है जो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है गलत या नेगेटिव। क्योंकि मैंने तो नहीं लगाया कि आपके पास यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है और वो केमिकल प्रोड्यूसर है। जब आप पॉजिटिव होते हो तो ये बहुत अच्छी
केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है, और जब आप नेगेटिव होते हो तो ये बहुत नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस करके आपकी बॉडी को देता है, जो कि बीमारियां भी बनाता है, स्ट्रेस भी बनाता है और आपको परेशान भी करता है। और सबसे जो बुरी चीज़ है, ये आपके चेहरे को सख्त बना देता है। आपके चेहरे के अंदर से मासूमियत, आपकी जिल्द की रंगत, हर चीज़ खराब करता है। आप ओवरऑल आपके पास नेगेटिव अप्रोच से या किसी को नेगेटिव कहने से आपकी अपनी अप्रोच खराब होती है। तो बी केयरफुल, ज़रा सोच समझ के किसी के लिए अल्फाज इस्तेमाल करा करें। मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुदरत ने ये सिस्टम ऑटो लगाया हुआ है और वो ऑटो काम शुरू कर देता है। तो यही बात चल रही है। तो जब मैं सेलेटिक क्रॉस करता हूँ तो सेलेटिक क्रॉस में यहाँ पर फीलिंग में एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं फीलिंग आपके दोस्तों की, अजीज़ों की, ख़ानदान की, कुलीग्स की, फ्रेंड्स की, कज़न्स की, आपके करीब के लोगों की फीलिंग आपके लिए, कि वो आपके लिए क्या समझ रहे हैं। और वहाँ पे कोई भी कार्ड आ सकता है और उस कार्ड को मैं पढ़ता हूँ कि ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके दोस्त, ख़ानदान वाले। अच्छा, ये फीलिंग जो है इसकी बड़ी अहमियत होती है, इसको हम वाइब्स कहते हैं। ये जो वाइब्स होती हैं जो लोग आपके लिए देते हैं, तो इसकी बड़ी एक अहमियत होती है। ख़ास तौर पे अपनों की वाइब्स की बहुत अहमियत होती है। तो मैं कहता हूं कि आपको उनकी वाइब्स अच्छी रखनी चाहिए। अब आप कैसे अच्छे रखोगे किसी की वाइब्स को? वो आप ऐसे रखोगे कि आपका बर्ताव उनके साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके साथ। ये वाइब्स कैसे नुकसान पहुंचाती हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वो जो अच्छा सोचना है आपका, उससे जो रेज निकलती हैं वो आप तक पहुंचती हैं और वो आपको अच्छा कर देती हैं। आप फील करो कि वो जो वाइब्स हैं, जब आप सोचते हो अपने लिए खास तौर पे सोचते हो कि आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो, तो ये वाइब्स आपका उस्ताद भी फील करता है, आपके घर वाले भी फील करते हैं और वो बताते हैं कि हाँ, आप अच्छे नहीं हो, पढ़ाई में अच्छे नहीं हो। इसी तरीके से कभी हस्बैंड अपने वाइफ के बारे में या वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा बहुत गुमान करती है या शक करती है, तो आपको भी फील हो जाता है और आप भी समझते हो कि वो कहीं गलत तो नहीं सोच रही। बिल्कुल वो फीलिंग आपके पास पहुंच जाती है और फिर आपकी वो चीज़ पकड़ी भी जाती है, आप ट्रैप भी हो जाते हो। इसी तरीके से एक जापानीज साइंटिस्ट ने या माइंड साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया था कि इसने 2 टमाटर लिए, एक टमाटर को एक कमरे में रखा और उसके साथ वो बहुत प्यार की बातें करता था, बहुत अच्छी बातें करता था, बहुत मोहब्बत की बातें करता था, उसकी तारीफ करता था। दूसरे कमरे में एक दूसरा टमाटर रखा जिसके साथ वो बदतमीजी करता था, गालम गलौज करता था, उसको उसकी तारीफ भी नहीं करता था, उसको कहता था तुम कितने बदसूरत हो, तुम्हारा कलर कितना खराब है। ये प्रैक्टिस उसने कुछ दिन की। फिर इसके बाद दोनों टमाटरों को साथ रखा तो दिन रात का फर्क था। वो जो वाइब्स उसने उसको दी, जो चीजें उसने उसको पहुंचाई, तो उसमें जो जिसकी तारीफ करता था वो वैसे का वैसा तरोताज़ा और हसीन और जमील बना हुआ था, और जिनके साथ बुराई करता था, जिसको गालियां देता था, वो बिल्कुल सड़ सा गया था, खराब सा हो गया था, रिंकल्स आ गए थे उसके ऊपर, उसका कलर फेड हो गया था। ये हकीकत है। और आपको पता है कभी कभी हम लोग दम करके पानी एक दूसरे को देते हैं, यानी कि दुआ का पानी, तो वो एनर्जीज उसके अंदर चली जाती है। हम दम करते हैं, हाथ रख के उस पर दम करते हैं, कभी कभी फूंक भी मारते हैं, लेकिन वो एनर्जीज, वो पावर्स चली जाती हैं। और इस पर भी तहकीक हुई है कि वाकई ये पानी चेंज होता है। एक पानी लिया गया, उसको चेक किया गया, और इसके बाद उसको जो चेक किया गया तो उसको अलग रखा गया, और उसके बाद वही पानी उसी गिलास के पानी को दम किया गया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज में दिन रात का फर्क आ गया था। तो ये जो वाइब्स हम किसी को देते हैं ना, इसमें बहुत पावर होती है, बहुत ताकत होती है, और ये ताकत आपको अच्छा या बुरा कर सकती है और करती है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपने जो साथ के लोग हैं उनको खुश रखें, उनको अच्छा रखें, उनकी खिदमत करते रहें, उनकी केयर करते रहें, उनका ध्यान रखें, उनसे पूछा करें,
समटाइम्स आप अपने ऑफिस जाते हो, आपका जो गेट कीपर, जो गेट पे बंदा खड़ा है, उससे आप हेलो हाय कर लिया करें। वो 10 लोगों को बोलेगा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, 10 लोगों को बोलेगा। उसकी जब आपको देखेगा, मुस्कुराएगा, खड़ा हो जाएगा, आप उससे हेलो हाय किया करें। ये वाइब्स की ज़रूरत है आपको। आप रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे आप सलाम दुआ किया करें, वो लोग आपको बहुत अच्छी वाइब्स देंगे। आप अपने ऑफिस में आते हैं, तो सबके साथ इंडिविजुअल आपका रिश्ता होना चाहिए, अलग अलग रिश्ता होना चाहिए। आपके पुकारने के अंदाज में वो जान होनी चाहिए कि आप उसको अंदाज़ा हो कि हाँ, इसने मुझे ही पुकारा है और कितने प्यार से पुकारा है, किस तरीके से बुलाता है। वो आपकी 100 जगह पे तारीफ करेगा। ये वाइब्स है, और इन वाइब्स की हम सबको बहुत ज़रूरत है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें बहुत अच्छा समझें। और हाँ, आपको अच्छा बनना भी है, सिर्फ दिखाना नहीं है, बनना भी है अंदर से। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, स्टार्ट में बताया था कि जब आप अच्छे नहीं होते तो उस वक्त आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करता है वो भी आपके ऊपर असरअंदाज होता है। तो जब आप खुद अच्छे बन जाओगे तो वो वाला केमिकल भी आपने देखे होंगे, अपने बुजुर्ग देखें, अपने दोस्त देखें। ये जो हम लोग बातें करते हैं, तो जो लेक्चर्स देते हैं, उनकी बाज़ औक़ात आप जो रिलीजियस लेक्चर्स देते हैं उनकी आप चीज़ें देखें तो आपको लगेगा कि यहाँ इनके अंदर है क्या। और जो नहीं लगेगा तो उसका पता चल जाएगा उसकी शक्ल से कि ये आदमी बोल कुछ रहा है और है कुछ अंदर से। ओके दोस्तों, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, तो देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। जामिनाए, आपका टाइम हुआ है कि मैं आपकी रीडिंग करूं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, गौर से देखें। शफल ऑलरेडी कर चुका हूं, थोड़ा सा और कर लेता हूं। ये मैंने आपके कार्ड शफल कर लिए, अब मैं जामिनाए की रीडिंग करूंगा। ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते में कोई रुकावट हुई तो वो, इस हफ्ते की बेस, और ये नियर पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज नियर फ्यूचर। और इत्तफाक है कि ये सेम रीडिंग टॉरस में इस जगह पे ही आई थी। और दिस इज़ यू, योर फैमिली, आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीक एंड। अच्छे कार्ड हैं, बेहतर कार्ड हैं, खूबसूरत कार्ड हैं। मुझे सिवाय एक छोटी सी चीज़ के कहीं नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही, बल्कि बहुत हौसला नज़र आ रहा है, बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं, बहुत आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत चीज़ें बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा कार्ड ही स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ बार बार बोलता हूँ, पावर, ताकत को कहते हैं, ठीक है। तो ये उस वक्त कार्ड आता है जब आप किसी चीज़ पे स्ट्रेंथ हासिल करना चाहें, किसी काम पे स्ट्रेंथ हासिल करना चाहें, किसी कमज़ोरी पे स्ट्रेंथ हासिल करना चाहें, या फिर किसी नेगेटिविटी पे स्ट्रेंथ हासिल करना चाहे, तो वो स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है। इस हफ्ते आप किसी चीज़ के ऊपर अबूर हासिल करना चाह रहे हो, उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो। नेगेटिविटी है या फिर कोई और चीज़ है जो कि आपको नेगेटिव कर रही है, तो उसको ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो, उसको संभालते हुए नज़र आ रहे हो। यस, अच्छी बात है, और ये अच्छी बात होनी चाहिए। आपको उसको ओवरकम करना चाहिए। ओवरकम करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। तो कहीं भी, कोई भी आपके काम में, जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, इस एजुकेशन में, कहीं भी कोई नेगेटिविटी होगी तो आप उसको खुद ही कम करते हुए नजर आ रहे हो, रोकते हुए नजर आ रहे हो। तो ये हफ्ता आपके लिए ऐसा रहेगा। ये देखिएगा, द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड अच्छा कार्ड होता है, और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 21 नंबर कार्ड जो आखिरी कार्ड होता है मेजर आर्काना का, और ये आपको एक ज़िंदगी को एंजॉय करने के बाद एक नई ज़िंदगी को एंजॉय करने का मशवरा देता है, और वो आप कर रहे हैं। इस वक्त कह रहा है कि इसकी वजह से, इस स्ट्रेंथ को कंट्रोल करने का मकसद है कि आपको एक नई ज़िंदगी को एंजॉय करना है, एक नए काम को एंजॉय करना है, नए बिजनेस को एंजॉय करना है, समटाइम्स नए रिलेशनशिप को एंजॉय करना है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वो कह रहा है, अगर नेगेटिविटी है तो उसको कंट्रोल करो। और उसकी बेस है किंग ऑफ कप्स। आपके अपने कुछ इमोशनल टारगेट होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में जिसमें आप ये देखते हो कि आपको कैसे फोकस करना चाहिए, कैसे फोकस होंगे आप, और कैसे फोकस हो रहे हैं आप। ये कप्स का कार्ड है, इसमें ये बताता है आपकी ज़िंदगी, आपके जहन में कुछ होता है, उसको आप कंट्रोल करते हो, उसको आप बेहतर करते हो, उसको आप अच्छा करते हो। वो जो जहन में चीज़ होती है जिसके साथ इमोशनल अटैचमेंट होती है, उसको आपने इस वक्त बेहतर करना है, अच्छा करना है, और वो अच्छा हो जाएगा।
पास्ट में एस ऑफ कप्स का कार्ड है, लव का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, नियर पास्ट का कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है। कोई आपकी ज़िंदगी में पास्ट में आ चुका है, कोई आपको ज्वाइन कर चुका है। यहाँ पर भी मैंने कहा था ना ये ओवरकम करने में, तो वो रास्ते खुले हुए हैं। तो पास्ट में आपका ज़िंदगी में कुछ था। प्रेजेंट वाला कार्ड और ज़्यादा अच्छा, स्टार का कार्ड। स्टार अच्छा असल में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के आने का कार्ड होता है कि आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, चीज़ें आपके पास बहुत बेहतर हो रही है, बहुत अच्छी आ रही है और वो अच्छी चीज़ें आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त आ चुकी हैं, इस वक्त आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और वो मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस वक्त आपके पास जो कुछ भी जो भी चीज़ आएगी उसमें आप कामयाबी हासिल कर लेंगे। स्टार बहुत सपोर्टिव कार्ड होता है, बहुत अच्छा कार्ड होता है। ये कार्ड इसी जगह टॉरस का भी आया था। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड असल में कहता है कि ये जो आपके कर्मा में जो रुकावटें थी, जिसकी वजह से बहुत सारे काम नहीं हो रहे थे, उसका टाइम पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी इस काम को रोक लेता है। यहाँ पर वो थोड़ा सा आपको गैप दे देता है, यानी कि जो आप काम करने वाले हैं वो थोड़ा सा रुकेगा, रुकने के बाद फिर वो काम आपका हो जाएगा और आप उसको हल कर जाएंगे। तो ये आपको सपोर्ट देता है, चीज़ें बेहतर करता है और चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं आपकी ज़िंदगी में और आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट भी कर लेते हो। तो ये वाला कार्ड अच्छा है, ये चीज़ें अच्छी हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपकी। तो ये होंगी, हो रही नहीं, होंगी। इस वक्त काम रुका हुआ है लेकिन चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ये फीलिंग्स हैं, ये सारी जो लाइन है ये फीलिंग्स के कार्ड हैं। द सन का मकसद सूरज, सूरज का मकसद पिता, बाप, आप भी हो सकते हैं, आपके वाले साहब भी हो सकते हैं। और ये फीलिंग आपके अंदर आ चुकी है कि आप एक सन हैं, एक पावरफुल ताकत हैं जो कि अपनी चीज़ों को बेहतर करने में लगे हुए हैं और वो आपकी चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। तो ये अच्छा कार्ड है, अच्छी फीलिंग है आपके लिए। और सबसे अच्छी चीज़ जिस फीलिंग को मैं कहता हूँ वो इसको कहता हूँ। और ये वाली जो फीलिंग है ये है मैजिशियन की फीलिंग। ये फीलिंग आपके पास आई मैजिशियन की, आपके रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, ख़ानदान वालों की तरफ से, कुलीग्स की तरफ से कि आप एक बहुत माहिर आदमी हो, आपके पास बहुत एक्सपर्टीज़ मौजूद है। ऐसी फीलिंग्स चाहिए। इन्हीं फीलिंग्स की वजह से आपके अंदर अच्छी वाइब्स आती हैं, अच्छी पावर आती है, अच्छी ताकत आती है और वो अच्छी ताकत आप शो करते रहते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जो ख़ानदान वालों की फीलिंग्स अच्छी हैं। स्टार्ट में जो इंट्रो बताया है ये वही चीज़ है। ये सारी वाइब्स आपके पास आ रही हैं और ये वाइब्स आपको एक्सपर्ट करती हैं, आपको अच्छा करती हैं, आपको बेहतर करती हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपकी होप में और ये शादी का कार्ड है, एंजॉय का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, चीज़ों को बेहतर करने का कार्ड है। इंशाल्लाह शादी भी आपकी हो जाएगी। यहाँ पर मुझे मोहब्बत नज़र आ रही है, यहाँ पे उसी से शादी भी नज़र आ रही है चीज़ें। आखिरी वाला कार्ड अच्छा नहीं है और वो कार्ड है कि आपको पैसों की वजह से या किसी मसले की वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को हाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा छुपना पड़ेगा। चीज़ें आपके पास रुकी हुई हैं, चीज़ें आपके पास एक्टिवेट नहीं हुई हैं। ओके, हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको थोड़ा सा रिकेप कर लेता हूँ मैं आपको। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चाहिए थी आपको, स्ट्रेंथ आपके पास आ चुकी है, स्ट्रेंथ आपके पास पावर, आप चीज़ों को ओवरकम कर रहे हैं। ये बता रहा है कि रिसाइकिल कर रहे हैं अपने आप को। रिसाइकिल का मकसद एक लाइफ को एंजॉय किया है, दूसरी लाइफ को एंजॉय करने के लिए निकले हुए हैं, चीज़ें बेहतर कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे किंग ऑफ कप्स हैं आप। किंग ऑफ कप्स इन दोनों की बहस है। किंग ऑफ कप्स का मकसद होता है इमोशनल अटैचमेंट वाले आपके जो टारगेट्स हैं उसको आप कर रहे हैं। ये पास का कार्ड है, पास में आप बता रहे हैं कि आपके पास मोहब्बत, लव या प्यार आ चुका है। ये स्टार का कार्ड है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। इसी प्यार की मोहब्बत को भी बेहतरी मिलाने का कार्ड होता है। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये करामिक साइकिल के ख़त्म होने का कार्ड है। आपका करामिक साइकिल ख़त्म हो चुका है। ये सन का कार्ड है, आपकी अपनी पावर, अपनी ताकत, अपनी चीज़ें हैं जो आपके पास मौजूद हैं। ये मैजिशियन का कार्ड है जो कि आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ख़ानदान वाले हैं जो समझते हैं कि आप मैजिशियन हो चुके हैं। और ये वाला जो कार्ड है 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि आपकी शादी के होने का, रिश्ते के होने का या किसी की ज़िंदगी में आने का कार्ड होता है। ज़िंदगी में ही तो यहाँ पर लगता है कि आ गया है, यहाँ पे हो सकता है कि शादी, मंगनी, बातचीत हो जाए। ये वाला कार्ड हाइड होने का कार्ड है, तो आप किसी चीज़ से कहीं ना कहीं पे हाइड हो रहे हैं। अभी मैं आपको पढ़ूंगा कुछ मैसेजेस और इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे
3 कार्ड रीडिंग की तरफ। ये मैं अपना जो विश कार्ड वाला है इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। विश कार्ड ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप इसको विश कार्ड भी समझ सकते हैं और इसके बाद आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि आपने 3 सवाल किए और मैंने आपको उन 3 सवालों के अच्छे से जवाब दे दिए। ओके, तो अभी मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। ये हैं आलिया। माशाल्लाह, थैंक यू फॉर ऑल द रीडिंग। आई हैव बीन facing many issues since last July, professionally and health wise. Hopefully this year will bring good things for me. I have opened my own company as a independent truck dispatcher. Please pray it is a success for me. ये हैं अली अब्बास फ्रॉम कनाडा टोरंटो। अली अब्बास, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, बेहतर करे। उसी तरीके से पॉजिटिव अप्रोच अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक चीज़ को मैं आपके बेहतर करने की कोशिश करूं, ये जो आपके जहन में बैठा हुआ है कि पिछले जुलाई से आपके हालात ख़राब हैं, इसको जहन से निकालेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फंसे रहेंगे, एंकर करके रखा हुआ है आपने अपने आप को, एंकर मत करें, चीज़ अच्छी हो जाएंगी। थैंक्स यूनिवर्स। ये नईमा कुमारी है, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह सर, वेरी ट्रू। नासिरा सहर, अच्छा थैंक यू वेरी मच। सिटी भी लिखा करो बेटा। हेड्स ऑफ यू सर, स्प्लेंडेड रीडिंग सर। जॉब की गुड न्यूज़ के लिए थैंक्स। इंशाल्लाह इस हफ्ते और ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी। और ये हैं कायनात फातिमा, गुड, बहुत अच्छे, कुदरत की ये मेहरबानी है सर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपको थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त कायनात। थैंक यू जोगी साहब। आई एम तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर सर जी। एक बात और है, कर्मा का कैसे पहचानूं? बेटा, कर्मा जो है ना, पता चल जाता है ना। कुछ रुकावट आ जाए, बिला वजह किया जाए तो आप समझो कि ये कर्मा है, कोई ना कोई गड़बड़ है। और फिर उसी से मिलता जुलती कोई गलती अगर आपने की हो तो उसको याद रखा करें, तो फिर वो आपको पता चल जाएगा कि ये कर्मा क्यों आया था। थैंक यू लिखा है, अली रज़ा है ये, और बहुत सारे दिल भेजे हैं, गिन नहीं सकता मैं। थैंक यू सर जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आई एम किरण, आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। यस किरण, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच सर जी फॉर पॉजिटिव रीडिंग। होप सो वी टच स्काई इन सक्सेस इन कैरियर। ठीक है, पूजा शर्मा, पूजा थैंक यू वेरी मच बेटा, सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी और आप स्काई को टच करेंगी। थैंक यू सर, मैं मूव ऑन हो गया हूँ। वेरी गुड, मूव ऑन होने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मूव ऑन हो गए तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, अगर मूव ऑन नहीं हुए तो पैरों में बेड़ियाँ डली होती हैं और आप वहीं पे खड़े होते हैं। सर मैं क्रॉस वाचर हूँ और कसम ले लें ये जेमिनी बहुत ढीठ होते हैं। मेरा वास्ता पड़ा है तो मुझे रिलीज़ हुआ। बेटा, आपका उससे वास्ता तो पड़ा, मगर आप उसकी रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्या वजह है? आप भी अच्छे नहीं हैं। आप छोड़ दें, आप अपना काम करें, अपने स्टार को देखा करें और दूसरों के स्टार में मत जाया करें कि उसमें फिर आपके पास और ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आ जाएगी। आई होप अच्छा ही होगा। यस नाज, बिल्कुल ऐसा ही होगा। नाज शब्बीर हैं शायद। जॉब मिल जाए, बिल्कुल होगी। अभी आप अपना विश कार्ड या 3 क्वेश्चन कार्ड जो है ना उसको देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा। आई नो through the accident I have become a bit more religious. I wish। अच्छा बेटा, अच्छी बात है रिलीजियस होना और अपने रिलीजन के साथ सच्चा होना, बहुत अच्छी बात है। तो चीज़ें आपके पास अल्लाह करे और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगे। गुड रीडिंग किसने लिखा है? सर मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन कामकाज बहुत टाइम से बिल्कुल ख़राब है। बेटा, अच्छा बुरा तो सबके साथ होता रहता है, आप बस वहाँ पे चिपको नहीं। ये काजी मोहम्मद कामरान है, काजी साहब सिटी भी लिख दिया करेंगे। ये मलिक रियाज का कार्ड का क्या कहता है? मैं क्या कहता हूँ, वो बहुत कुछ कह रहे हैं कुछ लोगों के लिए। सलाम सर, आई एम चुनाए, आपने बहुत अच्छा बताया सर। मैंने कर्मा को भूली नहीं, जैसे जैसे दुनिया है दिन और रात में बहुत बार सोचती हूँ, बस काम नहीं होते। बेटा हो जाएगा इंशाल्लाह, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बस अपने आप को इनकम मत करें। सर थैंक यू सर, आई एम नाजिश जेमिनी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की बहुत सारी रीडिंग्स कर ली मैंने। अभी मैं चलता हूँ 3 क्वेश्चंस। आप मुझसे 3 सवाल कर सकते हैं या 3 विश, या आप
3 विश कर सकते हैं। 3 सवाल ऐसे करें जिसका जवाब यस या नो में हो, और तो मैं आपको एक एक सवाल का जवाब दे दूंगा। आप पहले सवाल सोचें, फिर इसके बाद उसका कार्ड नंबर भी सोचें। तो जो पहला सवाल सोचेंगे उसका कार्ड नंबर 1 होगा, तो दूसरा सवाल उसका कार्ड नंबर 2, जो तीसरा सवाल वो कार्ड नंबर 3। तो इस तरीके से आपको 3 सवाल का जवाब आपको मेरी इस रीडिंग में ही मिल जाएगा। ओके, कार्ड नंबर 1 पहले सवाल के लिए, कार्ड नंबर 2 पहला सवाल आया पहले विश के लिए, दूसरे विश के लिए, कार्ड नंबर 3 तीसरे सवाल या तीसरी विश के लिए। ओके जी, जिन लोगों ने पहला सवाल सोचा है उसका जवाब है नो, आपका काम नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी मौजूद है, चीज़ें ख़राब हैं और आपका काम नहीं होगा, बल्कि हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए। बी केयरफुल। कार्ड नंबर 2, आपका काम हो सकता है, लेकिन आप पहले रिकैप करें सारी सूरत हाल को, सब कुछ सोचें क्या गलत था, कहाँ सही था, जो गलत है उसको ख़त्म करें, जो सही है उसको बढ़ाएं, तो आपका काम भी हो जाएगा। ये जवाब यस का है। तीसरा जवाब प्योर यस का है। अगर आप फैमिली से रियूनियन चाहते हैं या कोई चीज़ें दोबारा मिलना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, औलाद चाहते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। आपके 3 सवालों को मैंने जवाब भी दे दिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।